वरुण अपने पिताजी के देहांत के बाद गांव जा रहा था। जिस डब्बे में वह बैठा था उसके सामने वाली सीट पर एक बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वरुण ने जवाब दिया, मैं रामपुर जा रहा हूँ बेटा, मैं भी वहीं रहता हूँ। वहाँ किसके यहाँ जा रहे हो? वरुण कहता है, वहाँ मेरे पिताजी की हवेली है। बाबा कहते हैं, कहीं तुम ठाकुर मानसिंह के बेटे तो नहीं? वरुण कहता है, जी आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के कई किस्से कहानी है। लोगों का कहना है वहाँ एक बला है। मैंने कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो भी उस खंडर की ओर जाता है वह वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि वहाँ से कोई जानवर भी कभी बचकर वापस नहीं आया। वरुण करता है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता बाबा। और बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, बताना मेरा काम था, विश्वास करना ना करना यह तुम पर निर्भर करता है। बाबा वहां से चले जाते हैं। वरुण का स्टेशन भी आ जाता है और वह गांव की ओर चल देता है। हवेली पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। हवेली पहुंचकर वह रामू से मिलता है। रामू वहां का चौकीदार था। रामू उसे देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, छोटे साहब आप अचानक हवेली कैसे आ गए? वरुण ने कहा, बस मन किया और मैं चला आया। ठीक है छोटे साहब, आपका बैग मुझे दे दीजिए, आप आराम कर लीजिए। और वरुण आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। जब वह सो रहा था तो उसके खिड़की से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे वरुण की नींद खुल जाती है और वरुण खिड़की के पास जाने की कोशिश करता है। तभी रामू आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है, वहाँ कोई नहीं है। वरुण कहता है, नहीं मैंने यहाँ किसी को देखा था। रामू कहता है, साहब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वरुण कहता है, तुम कुछ छुपा रहे हो रामू मुझसे? रामू कहता है, हाँ साहब, इस हवेली के पास वाले खंडहर में एक ऐसी बला है जो ठाकुर परिवार के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगी। वरुण कहता है, ऐसा क्यों? रामू कहता है, कई साल पहले की बात है, आपके पिताजी जब इस गांव पर राज करते थे। यहाँ एक योगी था, गांव वाले उसे बहुत मानते थे। यह आपके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ और जब वह एक दिन तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया में, तो आपके पिताजी ने उस कुटिया में आग लगवा दी और वह वहीं जल गया। यह सब उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ठाकुर परिवार को श्राप दिया कि ठाकुर परिवार का कोई भी इंसान इस गांव में जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर वरुण को विश्वास नहीं होता, तो वह उस खंडहर में चला जाता है। जब वह उस खंडहर को देख रहा था तभी वह बला आ जाती है और वरुण दूसरी ओर देख रहा था। वह वरुण पर हमला करने ही वाला था कि वहां रामू आ जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। वरुण भी उसे देख लेता है। रामू कहता है, छोटे साहब आप भाग जाइए यहाँ से, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। और कहता है, पास में ही एक मंदिर है, आप वहां चले जाइए। वरुण भागता हुआ उसे मंदिर की ओर जाता है। वह बला रामू को घायल करके वरुण का पीछा करने लगता है। वरुण शिव मंदिर के अंदर चला जाता है। वह बला भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। वरुण को शिव जी का त्रिशूल दिखाई देता है और वह त्रिशूल उठाकर उसे बला के पेट में मार देता है और वह वही समाप्त हो जाता है। और इस तरह वरुण अपने परिवार पर लगे श्राप को खत्म करता है।